किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हाय गाइस, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेट करेंगी। चलो जानते हैं। एक वक्त बारिश हो रही थी और बरसात के अंदर सरकारी स्कूल में टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते समय टीचर के मन में यह ख्याल आता है कि चलो आज बच्चों से बात की जाए। तो टीचर अपने पॉकेट से एक 100 रुपए का नोट निकालते हैं और बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, अगर ये 100 रुपए का नोट आपको मिल जाए तो आप क्या खरीदेंगे। तो हर बच्चा खड़ा होता और अलग अलग जवाब देता। कोई कहता मैं चॉकलेट खरीदूंगा, कोई कहता मैं खिलौने खरीदूंगा, कोई कहता कि मैं स्टिकर खरीदूंगा। तो हर बच्चे के अलग अलग जवाब आते हैं और जब आखिर में एक बच्चा खड़ा होता है, टीचर मैं अपने माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। तो टीचर को ये जवाब अटपटा लगता है और टीचर उस लड़के के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम चश्मा क्यों खरीदोगे। तो लड़का कहता है कि टीचर मेरी माँ को कम दिखाई देता है। तो टीचर कहते हैं बेटा अगर चश्मे की जरूरत है तो तुम्हारे पिताजी खरीदेंगे, तुम क्यों खरीदोगे। तो लड़का कहता है कि टीचर मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, उनकी मौत हो गई है। और तो लड़के के आंख में आंसू आने लग जाते हैं। तो टीचर कहते हैं कि बेटा रोना मत, मैंने तो जस्ट पूछ लिया था। तो टीचर कहते हैं कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारा घर कैसे चलता है। तो लड़का कहता है कि टीचर मेरी जो माँ है वो लोगों के घर पर धोना बर्तन करती है, लोगों के घर जाकर साफ सफाई का काम करती है और उसी के अंदर हमारा घर चलता है। अगर मुझे 100 रुपए मिल जाए तो मैं मेरी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा क्योंकि उनकी नजर कमजोर हो चुकी है। तो टीचर कहते हैं बेटा ये 100 रुपए मैं तुमको दे रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हें इनाम दे रहा हूँ या तुम्हारी माँ के लिए चश्मे के लिए 100 रुपए दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं जो ये 100 रुपए तुमको दे रहा हूँ ये मैं उधार दे रहा हूँ। और तुम अपनी जिंदगी में बड़ी मेहनत करना और बड़े इंसान बनना, खुद के अंदर वो काबिलियत लाना कि तुम भी लोगों की मदद कर पाओ। और ये 100 रुपए मुझे उस वक्त लौटाना जब तुम कामयाब इंसान बनोगे, तो मुझे जरूर लौटाना। तो ये कहकर टीचर अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं ना, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, वही नेचर फिर से वो वक्त दोहराता है। 20 साल बीतने के बाद वही वक्त, वही बारिश और वही स्कूल। उसी सरकारी स्कूल के सामने एक लाल बत्ती की गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। तो देखते हैं कि कलेक्टर स्कूल के अंदर आए हैं। तो स्कूल प्रशासन परेशान हो जाता है कि आज हमारे स्कूल की शायद इंस्पेक्शन होने वाली है। तो हर कोई भागदौड़ में लग जाता है, साफ सफाई में लग जाता है कि कहीं कमी ना रह जाए, क्योंकि कलेक्टर साहब आए हैं तो हमारे स्कूल को चेक करेंगे। तो कलेक्टर साहब अपने गाड़ी से उतरते हैं और स्कूल में आते हैं और सबसे पहले उस टीचर का नाम पूछते हैं और क्लास पूछते हैं और सीधे उस क्लास में चले जाते हैं। और जैसे ही स्कूल के क्लास में पहुंचते हैं और उन टीचर को देखकर सीधे कलेक्टर साहब उस टीचर के कदमों में गिरकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और कहते हैं सर मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं जिंदगी में और कामयाब बनूं। वो जो बुजुर्ग टीचर है वो समझ नहीं पाते कि मेरे क्लास में तो कलेक्टर साहब आए हैं और वो मेरे कदम चूम रहे हैं। सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़का हूं जिसको आपने 100 रुपए की मदद की थी। टीचर तो ये बात को भूल गए थे लेकिन वो लड़का नहीं भूला था। कलेक्टर साहब 100 रुपए की नोट देते हुए कहते हैं कि आपके उन बातों ने मुझे इतना इंस्पायर किया था, इतना मोटिवेट किया था, तो मैं उसके बाद अपने जाती जिंदगी में मेहनत करता रहा, पढ़ाई करता रहा। मेरा फोकस सिर्फ मैंने पढ़ाई पे लगाया और आज मैं कलेक्टर हूं। तो आपका शुक्रिया। और आपने कहा था ना कि बड़ा इंसान बनना और बड़ा इंसान बनने के बाद ये 100 रुपए मुझे लौटाना। तो आपके ये जो 100 रुपए उधार थे मैं आपको लौटाने के लिए आया हूं और मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझ पर बने रहे। ये सुनकर टीचर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी क्लास से कहते हैं कि देखा ये जो कलेक्टर साहब है ये भी आप ही की तरह 20 साल पहले इसी बेंच पर बैठा करते थे और यहाँ पर पढ़ाई करते थे। अगर आप भी इसी तरह से पढ़ाई करोगे तो आप भी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मुकाम जरूर हासिल करोगे, लेकिन उसके लिए आपको उस हालात से लड़ना होगा और अपने जिद पर कायम रहना होगा। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई बड़ी ही मोटिवेट करने वाली थी, क्योंकि इंसान हालातों को देखकर हार जाता है, लेकिन उसी हालातों पर अगर वो बंदा डटा रहा ना
तो एक न एक दिन वो मुकाम जरूर हासिल करेगा वो जो चाहता है। ऐसे कई सारे किस्से हम आसपास देखते हैं, हमसे भी कई ऐसे बदतर हालातों से गुजर रहे हैं और वो एक दिन वो मुकाम हासिल करते हैं और आज हम उनकी कहानियां सुनाते हैं कि देखा कि क्या था और क्या बन गया। जैसे कि एक मेरा दोस्त है जो हमेशा मुझे एक शेर सुनाता है और कहता है, मंजिल वो नहीं होती, मंजिल वो नहीं होती जो हमें दिखाई दे, मंजिल तो वो होती है जहां हम पहुंचते हैं। तो दोस्तों अपने हालातों के साथ में डटे रहिए, जो मुकाम हमें चाहिए वो हम पाकर रहेंगे, लेकिन हमें हालातों से लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो ऐसे ही मजेदार कहानियां मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा, तो बने रहे मेरे साथ, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।